नमस्कार हिंदुस्तान, मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं सीआर लाइव। रुक करते हैं आज की विशेष खबरों पर। ग्वालियर में आयोजित 64वीं अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता गोष्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा संकल्प दिलाया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बाद कार्यक्रम में शामिल किसानों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया है। अगर सम्मान होना चाहिए तो आज हमारे बैठे किसानों का और यहाँ बैठे वैज्ञानिकों का होना चाहिए। भारत सरकार खाद का निरंतर इंतजाम कर रही है और लगातार जितनी अपेक्षित मात्रा है लगातार खाद आ रहा है। तो इंतजाम में भारत सरकार भी लगी हुई है और वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार भी देख रही है। ये कहा था कि बायो स्टूबलेंट के नाम पर, इसको कहते हैं जैव उत्तेजक, कई दवाइयाँ किसानों को सजेस्ट की जाती कि आप फसल में डालोगे तो उत्पादन बढ़ेगा। अब ऐसी 30,000 दवाइयाँ बिक रही थी जिनका कोई प्रोटोकॉल पहले तय नहीं हुआ कि वैज्ञानिक रूप से उनका फ़ायदा होगा कि नहीं। हमने, मोदी सरकार ने उस प्रोटोकॉल को तय किया और तय किया कि आईसीआर के 3 संस्थान कम से कम के वैज्ञानिक ये सिद्ध करें अलग अलग प्रयोग करके कि इसका फ़ायदा होता है। दूसरे या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, तो हम मानेंगे कि भाई ये प्रमाणित है, ये बिकनी चाहिए। नहीं, कई जगह से ये शिकायत आई थी कि हम दवाई डाल रहे हैं, फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो ये प्रोटोकॉल तय किया और अब उनमें से कई कंपनियां आई नहीं, लगभग 22,000 दवाइयाँ प्रमाणित करवाने, और बाकी जो आई हैं उनमें से 600 अभी प्रयोग चल रहा है, वो लगातार लगभग 642 ऐसी पाई गई जिससे उत्पादन बढ़ता है। तो हम अब एजुकेट करेंगे किसानों को कि ये दवाइयाँ हैं, इनसे उत्पादन बढ़ता है वैज्ञानिक रूप से जो सिद्ध है, और बाकी को वो अवॉइड करें। ये नहीं चल सकता कि किसी ने कोई चीज़ बनाई और डाल दो। कई बार भ्रम में डालते हैं और लाभ नहीं होता, इसलिए ये काम किया है। तो ये माना जाएगा आईसीआर और कृषि विश्वविद्यालय जिन्हें अप्रूव करेगा उन्हीं का इस्तेमाल किया। निश्चित तौर पर फिर उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिए। राज्य सरकारों के पास हम सूचियाँ भी भेजेंगे, एजुकेट करने का प्रयत्न भी